दुनिया से डरते थे तो छुप। कहते हैं पतिव्रता, हम बता दें मैया? अच्छा चलो हम ही बताए देते हैं। जो नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे उसे सच्ची पतिव्रता नारी समझिएगा। जो स्त्री अपने पति के सिवा पर पुरुष का सपने में भी इसलिए बोल रहा हूं कि जागृत का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को सपने में भी ना देखे उस नारी को क्या कहना? पतिव्रता। ऐसी स्त्रियों का दर्शन हो जाए तो प्रणाम कर लेना, क्योंकि यही साक्षात महालक्ष्मी है। ऐसी नारियों के दर्शन मात्र से पाप टल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसी पतिव्रता नारियों का दर्शन करना चाहिए, जो अपने पति के सिवाय पर पुरुष को कभी ना देखती ना सोचती उसके बारे में। जो अपने पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे उसे पतिव्रता कहो। पर आजकल तो एक नारी ने, हमारे जानने वाले की एक नारी ने उसे जूता फेंक के मार दिया। हमने कहा लो, पता नहीं ये कौन सी वाली पतिव्रता है। आप लोग तो नहीं मारते अपने पतियों को? एक पत्नी ने बहुत जोर से मारा। इसलिए सच्ची स्त्री वह जो अपने पति को भगवान की तरह पूजती हो। इसलिए सपने में भी कभी स्त्री को पुरुष का अपमान, अपने पति का अपमान, अनादर नहीं करना चाहिए। पति और भगवान ये दो नहीं है, जैसे माँ और भगवान ये दो नहीं है। माँ ही भगवान, भगवान ही माँ, उसी प्रकार पति ही भगवान और पति में ही भगवान जो है सब पति है। पति की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। सिंपल से समझाऊं एक बात तो समझो। यदि हम पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर सकते हैं तो पति में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? माँ के अंदर भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? यदि ईश्वर पत्थर से प्रकट हो सकता है तो मेरी माँ के अंदर से और मेरे पति के अंदर से भी प्रकट हो सकता है। माता अनुसुईया ने पति की सेवा के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया कि नहीं? अपना बेटा बनाया, अपना दूध पिलाया कि नहीं? किसके बल पर? केवल पतिव्रता, पातिव्रत के बल पर। इसलिए मैया पति की सेवा किया करो। एक पतिव्रता नारी जानती हो कितनी शक्ति रखती है? माता सीता ने कहा पृथ्वी फट जाए तो फट गई। क्यों? क्योंकि माता सीता पतिव्रता थी। मैंने कई बार आपको एक चर्चा सुनाई है, एक बात सुना देता हूं। एक पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, वह अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे पति नहीं कहेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। अच्छा, ये बात उसके पति को पता नहीं थी कि मैं कहूंगा। अच्छा, उसके पति रोज कहा करते थे तुम भोजन कर लो, तुम भोजन कर लो। अब कुछ दिन से वो कहना छोड़ दिए और इसने संकल्प ले लिया कि पति जब कहेंगे तब भोजन करूंगी। अब उसने पति की सेवा कर दी, पति को सब काम जो करती थी निरंतर खाना पीना सब कर दिया। पति काम से चले गए। आज पूरा दिन बीत गया, नहीं कहा पति ने कि भोजन कर लो। जब नहीं कहा तब एक दिन पूरा निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सप्ताह निकल गया। उसके पति ने नहीं कहा कि भोजन कर लो। अब ये बिल्कुल भूख से मरने वाली थी। संकल्प था कि जब तक पति नहीं कहेंगे भोजन नहीं करूंगी। पर पतिव्रता नारी पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान को लगा ये मर जाएगी, तब भगवान ही उसके पति के रूप में रोज आने लगे। आज भगवान आए, उसके पति चले गए और जैसे ही गए तो भगवान पति बन के आ गए। सुनो भोजन कर लो कह दिया और भगवान चले गए। अब वो खा लिया, उसे लगा पति ने कहा। अब रोज रोज भगवान को आना पड़ता ये कहने के लिए, क्योंकि उसका पति तो कहता नहीं था। अब भगवान पति बन के आए। एक दिन क्या हुआ, उसका पति खा करके बिस्तर पर लेट गया और बिस्तर पर लेटा ही था कि भगवान रोज की तरह फिर पहुंच गए, भोजन कर लो। अब वो दंग रह गई, अरे मेरे पति अंदर लेटे और ये बाहर दो दो।
तब थोड़ी में अंदर देखे, थोड़े में बाहर, दोनों एक से। तो बाहर वाले का हाथ पकड़ के बोले, आज सुनो सुनो, रोज भगवान चले जाते थे कह के भोजन कर लो, आज इसने हाथ पकड़ लिया, आओ। और जब अंदर ले जाके बिठाया तो उसका पति सो रहा था, उसे जगाया, और जब वो जगह भगवान दंग रहे, भगवान को लगा लो आज पकड़े गए। अब दो दो पति हो गए। जब दोनों पति हो गए तो उस महिला ने, पतिव्रता नारी ने भगवान के चरण पकड़े, महाराज हमें पता है कि आप ही हैं। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि मुझसे रहा ना गया और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने आ गया। तुम भूखी मर जाती, इसलिए मैं तुम्हारे पातिव्रत धर्म को बचाने के लिए मैं आ गया। पतिव्रता नारी भगवान को बुला लेती है, वो भगवान के पास जाती नहीं, इतनी शक्ति होती है। इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। आजकल पति जरा बात कुछ कह दे, एक इतनी सी बात कह दे तो पत्नी अपनी माँ को फोन लगाती, माँ जी आपके दामाद जी ने ये कह दिया। अच्छा बेटी रुक, हम गुंडे भेज रहे हैं। अभी 12 बजवाते हैं, हम पूरी फौज भेज रहे हैं, हम तुम सामान पैक करो, हम आ रहे हैं। लो माँ चली सेना लेके, आक्रमण। जा रही है बेटी का घर उजाड़ने, इसे अच्छा नहीं लग रहा बसा हुआ, चली फौज लेके। इसलिए स्त्रियां पतिव्रता होंगी तो जीवन में संकट नहीं होगा, ईश्वर भी आपके सुहाग की रक्षा करेंगे। मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे नाम। ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागिन रहूं, ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागिन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि आपका सुहाग अमर रहे। और पतिव्रता नारी का सुहाग, यदि सावित्री के सुहाग को यमराज ले जाते हैं तो पतिव्रता नारी का बल इतना होता, वो यमराज के पास जाके अपने पति को वापस लेके आ जाती है। ये पतिव्रता नारी है। सावित्री सत्यवान को ले आई कि नहीं? अपने पति को ले आई। जब यमराज उसके पति को लेकर जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज जी हमारे पति को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दें, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है, जाओ। यमराज ने कहा जाओ जाओ। ना जाऊंगी, पति को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। यमराज ने कहा अच्छा एक काम करो, कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा वरदान दोगे? हाँ हाँ दूंगी। तो सावित्री ने कहा मैं अपने पति के द्वारा 100 बच्चों की मां बनना चाहती हूं, ये वरदान दो। यमराज ने कह दिया तथास्तु। अब ये सावित्री ने कहा जब मेरे पति के द्वारा मैं 100 बच्चों की मां बनूंगी, मुझे 100 बच्चे चाहिए और मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो, पर मैं 100 बच्चों की मां कैसे बनूंगी? तब यमराज हार गए, तू जीत गई मैं हार गया, जा ले जा अपने पति को। यमराज को भी छोड़ना पड़ा। पतिव्रता स्त्री से तो यमराज भी पंगा नहीं लेते। बस स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति नहीं है वह पतिव्रता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। माता कौशल्या के पति दशरथ जी नहीं रहे, फिर भी माता कौशल्या पतिव्रता रही कि नहीं? जो अपने पति के जाने के बाद परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लेती हैं वह स्त्री पतिव्रता ही मानी जाएगी। पति के जाने के बाद दूसरे पुरुषों से संबंध रख ले तब वो पत्नी दूषित हो जाती है, पर पति के जाने के बाद भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई सदा भगवान के चरणों में मन लगाए तो वह पतिव्रता ही मानी जाएगी।
क्योंकि इसका जीता जागता सबूत है माता कौशल्या। राम के पिता दशरथ जी जब चले गए तो मां कौशल्या जिंदा रही कि नहीं? वो अपने पति के संग सती नहीं हुई? पति के साथ जल जाने का नाम सती नहीं है। पति के बाद भी भगवान से मन लगाकर जिंदा रहे और भगवान में अपने आप को समर्पित कर दे, वह नारी भी पतिव्रता मानी जाएगी। तो नारियों का धर्म है कि मन लगा के पति की सेवा करें, खूब आदर करें पति का। पति गाली देता है, देने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन करो। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। इतनी सी बात पर ना राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटी छोटी बातों का विवाद हो जाता है। अरे सहन किया करो। सती पतिव्रता नारी सहन करती है, सेवा करती है, वो कोई अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए नारी को चाहिए सदा अपने पति की सेवा करे, भगवान जानकर। और पत्नी, अच्छा पति का धर्म क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का आदर होता है, पुरुषों का धर्म क्या है? नारी पति की सेवा करे तो पति का धर्म है कि वो भी पत्नी का सम्मान करे। पत्नी थोड़ी गलती कर दे, कुछ कह दे, तो उस बात का बहुत ज़्यादा इशू ना हो जाए, परेशानी ना हो उस बात से। क्षमा क्षमा क्षमा, पत्नी के अपराध को पति क्षमा करे और पति की गलतियों को पत्नी क्षमा करे। जीवन में सहनशील बनोगे तो रिश्तों को निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो रिश्ते कदापि ना निभा पाओगे। इसलिए पति को चाहिए वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो कहते हैं पत्नियों को तुम हमारे पांव की जूती हो। ये कौन पति लोग हैं? ये वही क्वालिटी के पति हैं जिनके माँ बाप ने नारी का सम्मान करना, इज्जत करना नहीं पढ़ाया लिखाया। जरा कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, इनको जरा पढ़ने लिखने की जरूरत है, अभी बच्चे हैं। ये कह रहे हैं नारी हमारे पांव की जूती है। बहुत सारे पुरुष ना नारियों को पांव की जूती समझते हैं, बात बात में डांट देते हैं, दुत्कारते रहते हैं। कुत्तों की तरह व्यवहार बहुत सारे पुरुष पत्नियों के संग करते हैं। मैंने बहुत देखा है, गांव गांव में मैंने देखा है, पुरुष लोग अपनी पत्नियों से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो ऐसा समझते हैं हम ही मालिक हैं, हम ही बड़े हैं, तुम कुछ नहीं हो। हाँ, ये जो लोग समझते हैं ना कि पत्नी पांव की जूती है, जरा कम पढ़े लिखे हैं ये लोग। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि नारी जो पत्नी है, नारी है, वह पांव की जूती नहीं है। वह तो पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती है, सिर का मौर हुआ करती है, जो आपके कुल का, आपके वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। नारी ना हो तो आपका वंश कैसे आगे बढ़े? पुरुष अपने पेट में बच्चा नहीं रखता, स्त्री अपने पेट में बच्चा रखती है। और मुझे लगता है कि इस सृष्टि में स्त्री के त्याग से बड़ा दूसरा कोई त्याग नहीं। लेकिन दुनिया हम दूसरे देशों की बातें ना करें, क्योंकि हमें उन देशों के कल्चर का हमें कोई ज्ञान नहीं। हम अपने भारत की बात करें। हमारे भारत में जहां तक हम जानते हैं, स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई करता होगा। लेकिन फिर भी उस त्याग के बदले उस स्त्री को मिलता क्या है? केवल गालियां, केवल दुत्कार। त्याग की बात करूं तो जरा सुनिएगा। शादी हुई, लड़की का नाम बदल गया। पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम बदल गया। सिर्फ नाम नहीं बदला जाता लड़की का, सरनेम भी बदल जाता है, जात बदल जाती है। सिर्फ जात नहीं बदली जाती, गोत्र बदल जाता है। माँ का आंगन छूट गया, पिता छूट गया, भाई छूट गया, बहन छूट गई, सबको छोड़ दिया। किसके लिए? एक पति के लिए। एक स्त्री अपनी माँ, बहन, भाई सब छोड़ती है। किसके लिए? सिर्फ अपने पति के लिए। इतना त्याग, नाम छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, सब छोड़कर तुम्हारे पास आ गई।
जो नाम तुमने दिया वो नाम स्वीकार कर लिया, जो गोत्र तुम्हारा था वो गोत्र एक्सेप्ट कर लिया, जो जात तुम्हारी थी वो जात स्वीकार कर लेती है, तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती है, फिर भी तुम कहते हो कि ये हमारे पांव की जूती है। अरे ये उसका बड़प्पन है कि इतना त्याग करने के बाद भी वो आपके चरणों की सेवा से जुड़ी रहती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मैंने इतना त्याग किया है। ये अधिकार चाहिए, कुछ नहीं मांगती, केवल प्यार चाहती है अपने पति का। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्यार किया करें, उसका सम्मान किया करें। 4 लोगों के बीच में अपनी पत्नी का अपमान ना किया करो। पत्नी का अपमान तुम्हारा ही अपमान है और पत्नी का सम्मान तुम्हारा ही सम्मान है। अब तुम 2 नहीं रह गए, अब 1 हो गए हो। झगड़ा होने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। लेकिन पति पत्नी, शास्त्र कहते हैं पति पत्नी 2 नहीं है, पति पत्नी दोनों 1 हो जाते हैं। जब पत्नी और पति दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे ना, तो फिर कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तुम दोनों में झगड़ा इसलिए होता है कि अभी तुम दोनों ने एक दूसरे में समर्पण नहीं किया। जब पत्नी समर्पण कर देगी पति में, और जब पति समर्पण कर देगा पत्नी में, मन से, वाणी से, कर्म से जब पत्नी पति की हो जाएगी, और जब पति मन से, वाणी से, कर्म से पत्नी का हो जाएगा, तब फिर कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तुम दोनों 1 हो। एक पति हमसे बोला, महाराज जी हमारी पत्नी मर गई। अच्छा, क्यों मर गई? आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा ली। क्यों मर गई? महाराज जी हमारी गलती है। क्या गलती है? हम बहुत परेशान करते थे उससे, कभी हमने उसकी कोई बात नहीं सुनी, सदा हम अपने आप को बड़ा समझते रहे, बड़ा समझते रहे, कभी उसकी इज्जत नहीं की, कभी हमने उससे प्यार से पूछा नहीं कि आज तुमने भोजन किया। सारा काम करती है दिन भर। पर पुरुष को लगता है मैं काम करता हूं, पैसा मैं कमाता हूं। चलो तुम पैसा कमाते हो ठीक है, पर घर को मेंटेन तो पत्नी करती है, साफ सफाई करती है, भोजन बनाती है। क्या ये काम वाली बाई रखोगे ना, झाड़ू पोंछा का ही 1000 रुपए लेती है? हाँ, और तुम्हारी पत्नी फ्री में कर रही है, भोजन बनाने वाली रखोगी तो 5000 लेगी, और तुम्हारी पत्नी फ्री में बनाती है। और कपड़े धुलने वाली रखोगे ना तो वो भी 2-2.5 राम जाने कितना लेती है, लेगी। और तुम्हारी एक पत्नी 4 भाइयों का काम अकेले करती है, और फिर भी उसको क्या मिलता? तुम करती क्या हो? तो साहब केवल तुम ही करती हो, बिना कुछ किए तुम्हारा घर साफ सुथरा है। ऐसा ना किया करो, जिस पत्तल में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखो। भगवान राम कितना सम्मान करते हैं सीता का, सम्मान ना करते होते तो राम जी राम सेतु का निर्माण क्यों करते? रावण से पंगा क्यों लेते? सीता का सम्मान लौटाना था, इसलिए राम जी रावण से भिड़ गए। किस लिए? अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। राम जी अपनी पत्नी के लिए सेतु बनाए हैं। तुम बताओ तुमने अपनी पत्नी के लिए क्या किया है? राम सेतु तैयार कर दिया, आपने अपनी पत्नी के लिए क्या किया? केवल दुत्कार दिया। क्या किया तुमने? पांव की जूती हो तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग और कर दिया। बेचारी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारी सेवा में पड़ी है, और फिर भी तुम उसे गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो। इसलिए नारी का सम्मान पुरुष करे, पुरुष का सम्मान नारी करे। एक दूसरे का सम्मान करते हुए दोनों भगवान के भजन में लग जाओ। इसी से गृहस्थी सार्थक है, इसी से गृहस्थी सफल है। कल को रोना पड़ेगा। पत्नियां जब तक होती हैं ना, पुरुषों को पत्नियों की कद्र नहीं होती, कीमत पता नहीं। पत्नी मर जाएगी जिस दिन, उस दिन से पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में पत्नी का महत्व कितना था। पत्नी थी तो कोई पानी के लिए पूछने वाला था, कोई भोजन के लिए पूछने वाला था, कोई पांव दबाने वाला था। पत्नी मर जाएगी फिर नहीं बचेगा कोई पूछने वाला। इसलिए पत्नी जिंदा है तब तक तुम सुखी हो, फिर नहीं आएगा कोई हाल चाल पूछने के लिए। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते।
जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जीवन में जब संकट आता है तो बताओ आपकी विपत्ति पर आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी और आपका जमाना, ये सब बाद में आएंगे। पति पे संकट आए तो सबसे पहले पत्नी खड़ी होती है, और पत्नी पे संकट आए तो पति को खड़ा होना चाहिए। पति खड़ा, इसलिए दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते रहो, समर्पण करे रखो तो जीवन अच्छी रहेगी, जीवन अच्छा गुजरेगा। ये दुनिया के लोगों के भड़कावे में ना भड़क जाना। तुम पति पत्नी, तुम्हारी जोड़ी भगवान ने बना के भेजी है, तय की है, तुम्हें सिर्फ निभाना होता है, प्यार से निभा लो। इसलिए खूब प्रेम से जीवन जिया करो। पत्नी जैसी भी है तुम्हारी अच्छी है, सांवली है, काली है, बूढ़ी हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं गालों में, जैसी भी है तुम्हारी पत्नी ठीक है। ईश्वर ने ये संबंध दिया है, तुम निभाओ। बुढ़ापा तो तुम्हारा भी आएगा, शरीर तो सबका काला पड़ेगा, शरीर की चमड़ी तो सबकी एक दिन लटक ही जाएगी, शरीर तो जर्जर हो जाएगा। इसलिए शरीर से आसक्ति ना रखो। इसलिए आप अपनी जवानी में संसार के भोगों को भोग करके उसका स्वाद ले लो और आगे से भोगों की इच्छाएं त्याग दो, क्योंकि भोगों में सुख नहीं। अब दोनों पति पत्नी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भोग ही भोगते ना रह जाना। ये पति पत्नी का संबंध भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मिला है। लोग इसका सदुपयोग करें तो जीवन सफल, दुरुपयोग करें